स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा दूसरा सेशन है और इस सेशन में हम इंटरनल स्टाइलिंग को सीखेंगे, यानी कि जो सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का दूसरा मेथड है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सीएसएस में बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं इंटरनल, सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट पे इनलाइन, सेकंड वन इंटरनल और लास्ट पे एक्सटर्नल। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटरनल के इंटरनल स्टाइल्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनल का जो मेथड है ये भी ज़्यादा इतना एंथेंटिकेटेड तो नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ तो किया जाता है लेकिन इतना नहीं किया जाता, क्योंकि एक से ज़्यादा जब वेब पेजेस होंगे तो फिर मुझे बार बार यही कोडिंग सब में करनी पड़ेगी। तो ऑथेंटिकेटेड तो या ज़्यादा यूज़ होने वाला तो वो है एक्सटर्नली, सही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मज़ीद इसको यहाँ पर इंटरनल को समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास हेड के टैग्स मौजूद होंगे, हेड के टैग्स के बिटवीन ही आपने सीएसएस का स्टाइल देना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स हैं और कुछ हेडिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हेड के टैग्स के बिटवीन यहाँ पर आपने स्टाइल डिफाइन करने हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इन लाइन के लाइन के अंदर यहाँ पर ओपनिंग टैग होता है, उसी टैग के अंदर स्टाइल डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन अब हमने स्टाइल डिफाइन यहाँ पर करने हैं। तो मैं स्टाइल डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्टाइल के टैग यहाँ पर दिए और स्टाइल की जो टाइप है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर जाता हूँ। टाइप इज इक्वल, टाइप क्या होगी, टाइप होगी टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, सही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन पैराग्राफ्स के कलर चेंज हो जाएं। तो लास्ट सेशन में जैसे हमने देखा था कि हमें हर बार हर पैराग्राफ के अंदर या हर हेडिंग के अंदर बार बार कोडिंग करनी पड़ती थी या कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, लेकिन उससे कदरे ये बेहतर एक ऑप्शन है या बेहतर तरीका है या बेहतर इम्प्लीमेंट का एक आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि बेहतर एक फैसिलिटी है कि हम पेज के टॉप के ऊपर ही सब पैराग्राफ्स को एक कोडिंग करके चेंज कर सकते हैं, उनका कलर, उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एडवांस बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट का दूसरा तरीका है स्टाइल्स का वो यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ इसका ग्रीन, सही है। सबसे पहले आप देख लें कि मैंने पैराग्राफ के लिए पी यूज़ किया, यानी कि पैराग्राफ को मैं पैराग्राफ के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पी को यूज़ किया और पी को यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया। ये हमारा सिलेक्टर कहलाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम सिलेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी कलर मेरी क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है और ग्रीन उसकी वैल्यू है। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि जितने भी पैराग्राफ्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, सही है। अब अगर मैं नेक्स्ट चाहता हूँ कि हेडिंग्स जो हैं उनका कलर भी चेंज हो जाए, तो जैसे मेरे पास हेडिंग वंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैं हेडिंग वन को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। कोड ब्लॉक क्रिएट करता हूँ हेडिंग वन का और यहाँ पर मैं इनका जो बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर मैं इनका कर देता हूँ ब्लैक, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। आप देख लेंगे कि यहाँ पर ब्लैक ऑलरेडी इसका था ही ब्लैक, जो फ़ॉन्ट का कलर था। मैं इसको रेड कर देता हूँ कंट्रोल एस, तो वो इसीलिए उसके जो टेक्स्ट हैं वो हाइड हो चुके थे जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो जितनी भी हेडिंग्स थी जस्ट मैंने एक मरतबा ऐसे बताया कि हेडिंग वन जितनी भी हैं उनके कलर को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया जाए, सही है। तो इसने उन्हें रेड कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सही है। तो बेसिक जो इस सेशन का मकसद था वो ये था कि जो इंटरनल स्टाइलिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है और वो कैसे की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।